नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के जीवन में टेंशन है। इंसान कामयाबी में जितना आगे बढ़ता जाता है उसकी टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बॉलीवुड की चकाचौंध से भरी दुनिया की बात करें तो वहां के लोगों की लाइफ और भी ज्यादा रहस्यमय होती जा रही है। 14 जून को फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने करियर में इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद डिप्रेशन में आकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुशांत सिंह पहले कलाकार नहीं है जिन्होंने डिप्रेशन में आकर मौत को गले लगाया हो। 4 अगस्त को टीवी एक्टर समीर शर्मा ने खुदकुशी की। उनका शव रसोई के पंखे से लटकता हुआ मिला। इससे पहले भी फिल्म और टीवी जगत की ऐसी खबरें सुनने में आती रही हैं, जैसे लव अफेयर्स, धोखा, ब्रेकअप और लड़ाई झगड़ों के अलावा करियर में उतार चढ़ाव के कारण डिप्रेशन में आ गए, जिसके चलते कई दिग्गज जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने वाले कलाकारों में ज्यादातर कलाकार ऐसे थे जिनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम समय में करियर का ग्राफ ऊंचाई पर पहुंचा, ऊंची बुलंदियों पर पहुंचा। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, समीर शर्मा, कुशल पंजाबी, दिव्या भारती, जिया खान, प्रत्युषा बनर्जी, मिल्क स्मिता, परवीन बॉबी, ये सब ऐसे नाम हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। और ये सब कलाकार इसी तरीके से रहस्यमय तरीके से इनकी जान गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बॉलीवुड क्यों सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है? बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में सुसाइड का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? आखिर बॉलीवुड को हो क्या गया है? और बॉलीवुड में जारी आत्महत्या का जो सिलसिला है वो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जिंदगी को भूल मौत को गले लगाने वाली हस्तियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस वजह से सेलिब्रिटीज जो हैं इस वक्त इस तरीके से मौत को गले लगा रहे हैं। कई चेहरे इस वक्त हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। समीर शर्मा जिन्होंने 4 अगस्त को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। कुशल पंजाबी, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने मौत को गले लगाया। दिव्या भारती जिन्होंने कुछ ही फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। जिया खान जिन्होंने 2013 में सुसाइड कर लिया था। अलग अलग कारण हैं सबके, लेकिन वजह एक ही। तो प्रत्युषा बनर्जी, सिल्क स्मिता, एक के बाद एक ऐसे कई नाम हैं। परवीन बॉबी जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, बुलंदियों को छुआ, बावजूद उसके आखिर ऐसा क्या जिंदगी में हुआ कि जीने से ज्यादा मरना उन्हें बेहतर लगा उस हिसाब से। लेकिन नफीजा जोसेफ, ऐसे कई नाम हैं, एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। और हाल के दिनों में अगर देखें तो एक के बाद एक आए दिन जो सुसाइड के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जो एक चिंताजनक बात है। एक विषय ऐसा जो बेहद गंभीर है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिसका समाधान निकलना चाहिए, जिसमें यह सोचना चाहिए कि सिर्फ आत्महत्या कर लेना ही विकल्प नहीं है। क्योंकि कई मामले ऐसे जिनको 2 एंगल से देखा जा रहा है, हत्या और आत्महत्या। सुशांत का मामला तो सीबीआई के पास जा चुका है, क्योंकि कुछ लोग इसे मर्डर बता रहे हैं, कुछ सुसाइड बता रहे हैं। और अब जांच के बाद तस्वीर साफ होगी उसमें क्या होगा। लेकिन एक के बाद एक जो कई कलाकार जिन्होंने आत्महत्या की, वो जरूर एक गंभीर समस्या बनती जा रही है हम सबके सामने। क्योंकि चुनौतियां इस वक्त मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया के सामने हैं। एक कोरोना काल चल रहा है और वो लोग जिनका एक अलग लाइफस्टाइल था, पार्टीज का, जिनका दिन रात में निकलता था, जिनकी एक लाइफस्टाइल अलग था जीने का, वो कहीं ना कहीं मजबूर है अपने घरों में रहने को। मौजूदा वक्त में टेंशन अलग अलग तरह की हर इंसान की जिंदगी में इस वक्त है। लेकिन सुसाइड ही क्यों? विकल्प दूसरे हैं जीने के, उससे बाहर निकलने के, डिप्रेशन को हराने के, अकेलेपन को दूर करने के लिए कई अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, हवाला दिया जा रहा है। तो सुशांत एक ऐसा नाम जो छोटे शहर से निकल के, जिसने खुद अपनी एक पहचान बनाई, शोहरत हासिल की, पैसा कमाया, उसके बाद भी आखिर क्यों कोई शख्स अपनी जान देगा? वो क्यों अपनी जान ले लेगा? ये एक सवाल बहुत बड़ा है।
और इसी को लेके कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसके बाद समीर शर्मा, और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले दशकों पहले भी हम जाएंगे तो कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जो रहस्यमय तरीके से जिनकी जान गई। तो आखिर क्यों आत्महत्या बॉलीवुड जो है वो सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, चर्चा करेंगे, कुछ और आगे आने वाले वक्त में जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं। इसके अलावा हमारे साथ मानवी तनेजा हैं, एक्ट्रेस हैं, और मुकेश त्यागी हैं, वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। साइमा शेख है हमारे साथ, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश, आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं और आपने जिंदगी को करीब से देखा भी है, समझा भी है, और अलग अलग माध्यम से लोगों को भी संदेश दिया है कि आखिर कैसे जीना चाहिए। लेकिन ये हो क्या रहा है बॉलीवुड की अगर बात करें तो ये हो क्या रहा है? आए दिन कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है, जान दे रहा है, सुसाइड कर रहा है। ये बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि इंडिया के पूरे वर्ल्ड में 8 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं, और इंडिया में इसकी जो प्रतिशत है वो 17.5% है, जो कि बहुत ज्यादा परसेंटेज है। 16वें और 22वें स्थान पे मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन आता है। तो सुसाइड खाली बॉलीवुड का ही एक वो नहीं है मैदान। ये सुसाइड बहुत सी जगह होता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं होता है। स्टूडेंट्स बहुत से सुसाइड करते हैं, जो उनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं या फेल हो जाते हैं या पेरेंट्स को नहीं कर पाते हैं, वो सुसाइडल कंडीशन में निकलते हैं। डिप्रेशन देखिए, एक 4 आदमी में से 1 आदमी को मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये क्योंकि बॉलीवुड का मैग्निफिकेशन बहुत है, बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो बॉलीवुड की चर्चाएं बहुत होती है। सुशांत सिंह को लेकर के जैसे अभी चर्चा चल रही है, ऐसे आपने बहुत नाम बनाए, प्रवीण बॉबी का, अनुपमा ठाकुर का भी हाल में ही वो आया, समीर शर्मा का आपने नाम बताया। इसके अलावा जो कुशल पंजाबी, किसी ने नोट छोड़े, किसी ने नहीं छोड़े। कुशल पंजाबी के केस में उनके वाइफ के साथ सेपरेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा किसी को जिम्मेदार करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे गुरुदत्त जी ने सुसाइड किया था, जबकि वो बहुत सफलता की बहुत ऊंची सीढ़ी में पहुंच चुके थे, बहुत दिग्गज, और उनका जो वर्चस्व बहुत था। तो सुसाइड का जो देखिए, मैं बताऊं आपको, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा जो है, सबसे बड़ा आधार जो 2002 डेली बॉम्बे आते हैं अपने मुस्तकबिल को आजमाइश करने के लिए कि वो फिल्म स्टार बनेंगे। वो जब बड़े पर्दे पे शोहरत, नेम, फेम और दुनिया देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्टिव ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर हैं, IIT से इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, वेरी ब्राइट, लेकिन अपने करियर को दाग को लगा करके वहाँ पे 5-5, 6-6 लोग मिलकर के एक कमरे में रहते हैं, 10 बाई 15 के रूम में, और जितना बड़ा संघर्ष वो करते हैं, कई साल तक उनको सफलता नहीं मिलती। अमिताभ बच्चन को भी 10 साल तक जो है संघर्ष करना पड़ा जब उनकी ABCL कंप्लीट होगी। उसके बाद जब कौन बनेगा करोड़पति उसमें शोहरत मिली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप बहुत से ऐसे एक्टर देख लीजिए जो डिप्रेशन के दौर से गुजरते हैं, वहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट जो है वो गोलियां देते हैं उनको, फिर उनको गोलियों का एडिक्शन हो जाता है जी। उससे एक थोड़ी देर के लिए उनको अच्छा लगता है, तो ड्रग्स में घुस जाते हैं। मानवी कुछ कहना चाह रही है मुकेश जी? चाहती हूँ, आप किस दावे से कह सकते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया है, वो मर्डर नहीं है, जबकि सारे एविडेंस जो है वो मर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसे सुसाइड नहीं किया है, इट इज अ मर्डर, इट्स अ फुल प्लान्ड मर्डर। अब CBI की भी इंक्वायरी हो गई है, अगर कुछ केस में है तभी CBI की इंक्वायरी हो गई है, अब ED भी आ गया है, ED रिया से इनिशियली क्वेश्चंस कर रही है। सो इट्स अ मर्डर, इट्स नॉट अ सुसाइड। और कोई आपके पास है ऐसा प्रूफ जिसमें आप बता सकते हैं कि उसने सुसाइड किया है, वो मर्डर नहीं है। और डिप्रेशन की आप बात करते हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिए, बता दीजिए कौन से डॉक्टर से वो प्रिस्क्राइब था, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि वो डिप्रेशन में था। वो कहाँ से डिप्रेशन में था हमें तो पता नहीं। अगर सुशांत डिप्रेशन में था तो वो मूवीज कर सकते थे, वो एक्ट कर सकते थे, वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते थे, और उनकी मूवीज लगातार हिट हो रही है। अगर सुशांत डिप्रेशन में था तो उनके को स्टार से उनके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती, कोई नहीं हुई है। सुशांत की किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। सुशांत एक बहुत अच्छा एक्टर था, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने सुसाइड किया। इट इज अ मर्डर। आप अपने फैक्ट्स पहले चेक कर लीजिए। नहीं, आप इसको निष्कर्ष मत करो, मैं तो एक विश्लेषण कर रहा हूँ।
नहीं, आपने ये पॉइंट किया है ना, सुशांत ने सुसाइड किया है और 2-3 नाम कर दिए हैं। ये तो कंगना की वजह से केस को आगे बढ़ाया गया है। नो, ये कंगना की वजह से केस को आगे बढ़ाया गया है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। अदरवाइज ये तो पुलिस वालों ने अज्यूम कर लिया था कि सुशांत का सुसाइड हुआ है। 2 घंटे हुआ था, अभी सुशांत का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं होता। 2 घंटे में पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया था कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। ठीक, वो मामला, हाँ, क्योंकि मामला पेचीदा है, वो सीबीआई के पास है। अब जांच के बाद कई तस्वीरें खुलेंगी, उसके बाद उसके निष्कर्ष पे निकलना ठीक होगा, क्योंकि इस पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं मुकेश जी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं, आप खुद प्रोड्यूसर हैं, कई फिल्में आपने प्रोड्यूस की, कई थिएटर आपने किए। लोगों को संदेश देने वाले जो लोग हैं, चाहे थिएटर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, अगर वो खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तब सवाल तो उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल ऐसा है। कारण क्या है मैं आपको बताऊं। कारण क्या है, जब आता है और अकेला होता है, तन्हा होता है और महत्वाकांक्षी होता है, उसको नेम और फेम का एक एडिक्शन चल जाता है। सुशांत सिंह के केस में 7 साल की अवधि में उन्होंने 11 फिल्में दी, जिसमें कई ब्लॉकबस्टर दिए। सारी फिल्म उनकी अभी रिलीज हुई OTT प्लेटफॉर्म पे। एक और फिल्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उनका जहाँ तक फ्यूचर का मामला है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सक्सेसफुल सफल आर्टिस्ट थे। उनको कहीं किसी भी दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता है कि वो सुसाइड करेंगे, क्योंकि वो एक भविष्य को एनालाइज करते रहते थे। उनकी बहुत बड़ी बकेट लिस्ट थी। मुझे ये बताइए, अगर कोई सुसाइड करेगा, एक सुसाइड नोट छोड़ के जाएगा, वो बता के जाएगा पीछे अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूँ। सुशांत के केस में ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट ईयर जो सुसाइड हुए हैं, उधर कुछ सुसाइड में एक सुसाइड नोट होता है, बंदा ऐसे नहीं सुसाइड कर लेता। तो देयर हैज टू बी अ पॉइंट बिहाइंड इट। वो तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी। सीबीआई की तो इंक्वायरी अब हुई है, इससे पहले तो मुंबई पुलिस चुप थी। सबने तो ये सोच लिया था सुशांत ने सुसाइड किया है। तो अगर कोई भी सुसाइड करेगा तो कोई नोट छोड़ के जाएगा। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी सुसाइड कर रहा है। फिल्मी लाइन बहुत स्ट्रगलिंग लाइन है। जैसे अभी आपने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भी एक डिप्रेशन में थे, उन्होंने डिप्रेशन को ओवरकम किया और वो एक अच्छे मुकाम पे आज की डेट में, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। तो ये नहीं आप कह सकते कि वो फलाना एक्टर या वो फलानी एक्ट्रेस उसने सुसाइड कर लिया। आपको एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए जिससे पता लगे कि उसने सुसाइड किया। कोई सुसाइड नोट नहीं है, और जितना वहां पे एविडेंस था वो सारा का सारा यही शो हो रहा है कि वो एक प्लान्ड मर्डर है, सुसाइड नहीं है। लेकिन फिर ले देकर के आ जाता है सुशांत को डिप्रेशन। साइमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ ठीक सर, मैं आता हूँ। साइमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप कक्षा में जी आई कैन हियर यू ना टेलीविजन वाले सेक्शन में। हेलो जी साइमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप खुद एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और आप लोग खुद लोगों को मनोरंजन भी करते हैं, सामाजिक संदेश भी देते हैं, जीने का तरीका भी बताते हैं। लेकिन फिर जब एक आर्टिस्ट, जब एक कलाकार खुद सुसाइड करता है, आखिर क्यों? वो लोग जो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं आज? मैं सीधे से आपको एक बात बताऊंगी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक बॉलीवुड को आप लोग इतना हाईलाइट क्यों करते हैं। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन सुसाइड आल्सो, दे आर इन डिप्रेशन आल्सो। लेकिन हमने उसको हाईलाइट नहीं करा है। सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत और 1-2 लोगों ने किया, उसको एक ऐसा मुद्दा बना दिया है। नहीं, क्योंकि वो मैडम, क्योंकि वो अब हजारों लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है ना। एक हाई प्रोफाइल केस भी है। वो अब लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ गया है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। 4 बहनों का एक भाई, जिसका जो सक्सेस भी था, जिसने कामयाबी भी हासिल की, जिसने शोहरत भी कमाई, दौलत भी कमाई, उसने क्यों आखिर ऐसा किया? लोग अब जानना चाहते हैं, तो इसका तो निष्कर्ष निकलना चाहिए ना। साइमा, आप सुन पा रही हैं? मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे उन तक पहुंचेंगे। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये आखिर ऐसे वक्त में जहां परेशानियां हम सबके जीवन में है, कोरोना काल है, लेकिन क्या सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना, क्या एक ये विकल्प है जिसको कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता? आखिर क्यों ये मामले जो है वो बढ़ने लगे हैं? बात यह है कि आप लोग बहुत, मीडिया को भी मैं एक्यूज करता हूँ, आप जिन लोगों को एज ए पैनलिस्ट बुलाते हैं उनमें ना तो कोई प्रोफेशनल वो होता है, इंसाइट होती है किसी भी चीज को समझने की,
हम फटाफट हम सुसाइड कह देते हैं, फटाफट हम कह देते हैं जी मर्डर है, और वो स्नैप जजमेंट रहती है। मैं आपको, मेरे पास ऐसे डिप्रेशन के केसेस आए हुए हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अटेम्प्ट का मतलब है उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया क्योंकि आदमी अनकॉन्शियस हो गया, ठीक टाइम पे सेव कर लिया गया। जब उनको उठे गए, जब वो कॉन्शियस हुए, उनको ये याद नहीं था कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेरा कहने का मतलब है हाइटेड इमोशंस होता है। अब आप ये पैनलिस्ट आप बुला लेते हैं, मैं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उसने सुसाइड करा है, इट वाज नॉट अ मर्डर, और आप ऐसे पैनलिस्ट पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एक टीवी पे आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं पैनल पे कि आपने किसी को भी बुला लिया उठा करके। आप उसके डॉक्टर थे क्या? ये जवाब दीजिए मुझे। आप उसके डॉक्टर थे, आप प्रिस्क्राइब करते थे, मेरे को प्रिस्क्रिप्शन बताइए। आप बताते थे ये मेडिसिन ले, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? और आप पैनल पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि आप किसी भी पैनल पे उठा करके बोल सकते हैं? It was not a suicide, it was a murder. It is an evidence अगर उसका सुसाइड हुआ होता 2 घंटे से उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो सुसाइड है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आया है। अगर वो सुसाइड कर रहा था तो वो पार्टी कर रहा है। मानवी जी, एक सेकंड। आप फैक्ट्स देखिए। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखें प्लीज। आप पैनलिस्ट पे सवाल ना उठाएं सर। पैनलिस्ट को नहीं कह सकते। मैं क्वेश्चन करती हूं, आपको कैसे इन्होंने बुलाया? आप करेक्ट पैनलिस्ट नहीं है, आपको पैनल में नहीं होना चाहिए। मानवी एक सेकंड, मैं यही उनसे कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपिल कक्कड़, डॉक्टर कपिल कक्कड़, नहीं कर सकते। मानवी एक सेकंड, मैं यही उनको बता रहा हूँ। आप कैसे बोल सकते हैं कि सुसाइड है, मर्डर नहीं है? आपके पास है, आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे, आप बता दीजिए आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे, आप ऐसे बोल कैसे सकते हैं? ठीक, एक सेकंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपिल कक्कड़, मैडम एक सेकंड, हाँ एक सेकंड उनसे जवाब ले लेते हैं। मैं यही उन्हें बता रहा हूँ। पैनलिस्ट पे उन्होंने, डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखें कृपया। पैनलिस्ट जो हैं उन पे आप क्वेश्चन ना उठाएं, है ना। वो अपने अपने क्षेत्रों के जाने माने लोग हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं, सबको अधिकार है। आप अपनी बात रखें। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सुसाइड क्यों केस बढ़ रहे हैं, और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, इतना ही आपको लग रहा है कि वो सुसाइड है और वो मर्डर नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी, जवाब ले लो। ईडी भी बीच में इन्वॉल्व हो गया है। एक सेकंड, डॉक्टर साहब की आवाज उठाएं। एक सेकंड, मानवी एक सेकंड, नहीं आज मैं इनसे तेज बोल सकता हूँ। बात कॉल करा, 20 कॉल उसने अपने दोस्तों को करी, उसे कहीं से भी रिवर्ट नहीं आया है। बहुत सारी चीजें हैं। आपने कुछ नहीं किया। आप अगर तो ये डॉक्टर साहब एक सेकंड, एफआईआर भी नहीं करी थी। मानवी एक सेकंड, आज चर्चा भटक जाएगी। एक सेकंड, 2 घंटे में डिक्लेयर कर दिया था कि इट्स अ सुसाइड। क्वालिटी ऑफ डिबेट, अरे यार मर्डर को सुसाइड बना दिया। एक सेकंड मानवी, एक सेकंड, आप मेरे सबसे गुजारिश है, आप लोग अपने जब आपसे सवाल पूछा जाए कृपया आप जवाब दें, अपनी बात रखें। ऐसा क्यों हुआ? और डॉक्टर साहब आप तो दूसरों को समझाने वाले हैं, आप कैसे भटक सकते हैं और ऐसे किसी पे सवाल उठा सकते हैं? मैं तो आपसे, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीविजन पे लाखों लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि कोई संदेश जाए, आत्महत्याएं रुकें। जो लोग खुद सुसाइड कर रहे हैं वो कम से कम ऐसा ना करें। हमारा एक कार्यक्रम करने का मकसद ये है। आप अगर आपसी तूतू मैमा में उलझेंगे तो सर फिर डिबेट का कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ मानवी, आप जिस तरीके से उत्तेजित हो रही है, मैंने उन्हें कहा कि गैस पे वो सवाल ना उठाएं। हमारे साथ मीनाक्षी दुल भी जुड़ी हैं। मीनाक्षी, ये जो हो रहा है एक के बाद एक, कई सुसाइड बॉलीवुड में हुए। आज अनुपमा पाठक जो उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, इससे 2 दिन पहले समीर शर्मा उन्होंने सुसाइड किया, सुशांत ने किया, और बहुत सारे नाम हैं। ये क्या हो गया? बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई और क्यों लोग अब सुसाइड कर रहे हैं? आखिर हालात ऐसे क्यों हैं? मैं ये बताना चाहूँगी, ये सिर्फ बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर क्षेत्र की प्रॉब्लम है। जब भी कोई न्यू कमर आता है, पहले तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसमें तरह तरह की कमियां निकाली जाती हैं, कभी उसकी लुक्स को लेके, कभी उसकी परफॉर्मेंस को लेके, और जेलस, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर वो अपने बलबूते पे थोड़ा आगे जाने की कोशिश भी करता है, तब भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर वो उस
टारगेट को अचीव कर लेता है, जो उसने सोचा होता है कि मुझे वहाँ पे जाके फिर उसकी रेपुटेशन को रियून करने की कोशिश किया जाता है। सही कह रही हैं। रियून करने की कोशिश की जाती है, मतलब उसको मजबूर कर दिया दैट यू आर अ रॉन्ग पर्सन। जैसे अभी मैं आई तो डॉक्टर साहब ने कहा आपने रॉन्ग पैनलिस्ट को बुला लिया, वो मेरे बारे में क्या जानता है, मैं उनको नहीं जानती। आज की डेट में इतनी बड़ी क्षेत्र है, हर कोई अपनी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, मैं भी इस इंडस्ट्री में अगर नहीं हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है ऐसे लोगों की वजह से ही। जैसे अभी एग्जैक्टली ऐसे लोगों की वजह से चलो मेरी बात छोड़ दो, एक कॉमन इंसान है उसको भी जानने का हक है कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ। एज अ कॉमन पीपल मैं पूछती हूँ क्या हुआ। हाँ। मेरे अंदर भी सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, ग्लैमर इंडस्ट्री, हम लोगों को भी बहुत छोटी छोटी चीजों से गुजरना पड़ता है। पहले तो हमारे को ऊपर जाने की कोशिश, हमारे को वहीं रोक दिया जाता है ताकि हम कहीं नजर ही ना आए, हमारी परफॉर्मेंस को सामने दिखाया ही नहीं जाता। उसने वो हाँ बिल्कुल उसने सबके गॉडफादर यानी जो छोटे शहर से अगर कोई निकल रहा है या जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जो अपने दम पे आगे आ रहे हैं, उनके सामने उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। आप ये कह रही हैं? बिल्कुल होता है और ये हर क्षेत्र में होता है। मैं सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, हर क्षेत्र में होता है। और इनको एक थ्रेट भी था कि अगर सुशांत 4 या 5 साल टिक जाएगा यहाँ पे तो वो एक ऐसा मुकाम पे पहुंच जाएंगे, वहां ये मतलब बड़े बड़े जो टॉप के एक्टर्स हैं उनका पद नीचे हो जाएगा, सुशांत ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग जैसे उनकी बैक टू बैक हिट्स हो रही थी, तो सुशांत का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था पब्लिक से। डॉक्टर साहब आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुकेश जी आपके पास में आता हूं। क्या जो आउटसाइडर हैं, जो छोटे शहरों से निकल के मुंबई पहुंचते हैं, जो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या बनाई है जिन्होंने, क्या बॉलीवुड में उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? उनको एक तरीके से रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश होती है, ऐसे अड़चने उनके रास्ते में लगाई जाती हैं कि वो आगे ना निकले? मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, इसमें हस्तक्षेप ना करें। जिस पैनलिस्ट को अपने व्यूज देने हैं वो जब उनका टर्न है वो दें, क्योंकि बीच में हस्तक्षेप करने से वो ऐसे निष्कर्ष निकाल लेती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई जमीनी हकीकत नहीं है, बात को खत्म होती नहीं है, अपने निष्कर्ष थोपने लगती है। तो ऐसे इस प्रकार से डिबेट को बीच मत करवाइए। मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, जब आप कहेंगे रोक दीजिए तो मैं रोक दूँ, लेकिन बीच में चिल्ला चिल्ली करना मुझे लगता है गरिमा नहीं। और मैं आपने जो सवाल किया कि देखिए ऐसा है कि बॉलीवुड के अंदर जो भी चीज होती है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, वो मैग्नीफाइड हो जाती है, क्योंकि मीडिया उसको डिस्कस करती है, दुनिया के लोग उस पर इंटरेस्टेड है। मैं जहाँ भी बैठता हूँ, किसी भी सोसाइटी में बैठता हूँ, वहाँ पे लोग मुझसे मुकेश जी आप प्लीज थोड़ा तेज बोलेंगे, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। पूछते रहते हैं श्रीदेवी कैसे हुई, किया खान की हत्या कैसे हुई, दिशा कल्याण बनी कि नहीं बनी, ये सुसाइड है कि नहीं है, इस बात को लेकर मेरे को तो लगता है हर वक्त कट जाएगा फोन। जी जी आप रखें अपनी बात। हाँ एक तो दिलचस्पी जो है बॉलीवुड के अंदर, क्रिकेट और बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिलचस्पी, आप कहीं भी चली जाइए, क्रिकेट और बॉलीवुड के बारे में समाज में बड़े प्रगाढ़ रूप से डिस्कशन होता है। लेकिन क्या है बॉलीवुड के अंदर, जो नेपोटिज्म है, और नेपोटिज्म जो है वहाँ पे जरा ज्यादा, नेपोटिज्म जो है वहाँ पे जरा ज्यादा मैग्नीफाइड है, लेकिन नेपोटिज्म बिजनेस इंडस्ट्री में है। बिजनेस इंडस्ट्री में जो भी होगा, उद्योगपति वो अपने बेटे को ही उत्तराधिकार में संभालने के देगा, चाहे उसमें योग्यता हो कि नहीं हो। लेकिन हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है, जैसे विनोद खन्ना है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, मैं आपको इतने कितने गिरा दूं जिन्होंने जो है बुलंदियों पे पहुंचे। सुशांत सिंह भी जो एक मध्य परिवार से आते हैं, पुरुलिया से आते हैं बिहार के, वो भी किस ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन क्या होता है, जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर साहब समझेंगे, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, तो हो सकता है आपकी स्पीड 50, आप गेंद खेलते हैं, बॉल को में लेके गए, आप बॉल करने जाते हैं, किसी ने आपके लंबी लगा दी ताकि आप वो गोल लगाएं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे उत्पन्न होती रहती है। बहुत प्रतिस्पर्धा है, छोटा सा एक क्लब है, आपस में एक दूसरे में, उसके बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इतना हुआ, थिएट्रिकल रिलीज उसके मत होने दो, पिक्चर बहुत अच्छी है लेकिन थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिल रहा बेचारे को, उसके पास P&A का खर्चा नहीं है, उसको हर तरीके से वहां पे एक इनफॉर्मल कॉल पहुंच जाते हैं कि इसकी पिक्चर को डुबाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की एक कंपेटिटिव राइवलरी वहां पे बहुत चलती है और होती भी है, क्योंकि ये इसमें जो है ना, रोज के रोज जैसे ये ग्राफ बदलता रहता है स्टॉक मार्केट में। अच्छा ये पिक्चर ने 150 करोड़ की है, तो ये जो भीड़ चाल चल गई है, इससे बहुत नुकसान होता है नए टैलेंट को। बेचारे बड़ी मुश्किल से आते हैं छोटे शहर से, गरीबी में वो होते हैं, उनके पास जेब में खर्चे करने के लिए नहीं होता। एक व्यक्ति को कम से कम 25 से 50 हजार रुपए चाहिए मुंबई में सर्वाइव करने के लिए, कहां से लेके आएगा? अब मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग
बहुत से प्रोडक्शन कंपनीज साइन करती हैं, कहती हैं कि हम आपको जो है साल में महीने में 20 दिन का काम देंगे, लेकिन आप किसी और चैनल पे काम नहीं कर सकते। जब वो आदमी को फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं और उसको मिलता क्या है महीने में 2 दिन का काम, तो वो बेचारा कहीं जाकर के किसी और प्रोडक्शन में चला जाता है, फिर उसको पेमेंट भी नहीं मिलती देते हैं कि भाई आपने ये इसका करार का ब्रीच किया। तो वो लोग मेंटल डिप्रेशन में बेचारे आ जाते हैं, उनके पास फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है, सोशली उनकी कोई अभी तक औकात बनी नहीं है, सुबह से लेकर रात तक स्ट्रगल करते हैं, उनको खूबसूरत भी दिखना है, परचेज भी करनी है, डायलॉग डिलीवरी भी देनी है, और उसके बाद रिजेक्शन की जो झड़ी लगती है तो ये तो डिप्रेशन का एक बिल्कुल रेसिपी है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में आदमी वही चाहे जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल बैकिंग होनी उसके लिए बहुत आवश्यक है। खाली मनोकामनाएं लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आप उसी दलदल में हो जाएंगे, फिर आप गलत काम में हो जाएंगे, फिर आप वहां गलत लोगों के साथ दोस्ती करेंगे। बहुत समाज के लोग घूम रहे हैं जो बॉलीवुड से जुड़ना चाहते हैं, ग्लैमर का अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, बड़े बड़े लोग उसमें आना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं। तो ये जो एक पूरी दलदल है, मुझे लगता है सुशांत सिंह के बाद ये केस पे एक नई कॉन्शियसनेस की वेव आई है, लहर आई है, ठीक है, लोगों को अब रोकेगी। पर सुशांत के केस में नहीं आई। ठीक, मानवी आप कुछ कहना सुशांत के केस में नहीं है, क्योंकि सुशांत तो उस अचीवमेंट तक पहुंच गए थे। वो तो उनका तो काफी अच्छा चलना शुरू हो गया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो सुशांत को हम रिलेट नहीं कर सकते इस चीज से। आपने जो बात बोली आपने बिल्कुल सही बोली, लेकिन सुशांत को रिलेट नहीं कर सकते इस चीज से। ठीक है, हमारे साथ उत्तर कुमार भी जुड़े हैं, एक्टर हैं। उत्तर, आपसे जानना चाहूंगा, आपने खुद कई फिल्मों में काम किया और लोगों को संदेश भी दिया कि किस तरीके से जिंदगी को जीना है, सामाजिक जीवन क्या है, आर्थिक जीवन क्या है, लेकिन अब जब खुद एक कलाकार सुसाइड करता है उसको कैसे देखें और ये क्यों मामले बढ़ते जा रहे हैं? पिछले कई दिनों में कई ऐसे सितारे थे बॉलीवुड के जिन्होंने इस तरीके के कदम उठाए, तो ये क्यों मामले खुदकुशी के बढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें जो मेन बात है वो है ग्रुपबाजी की। ये जो नेपोटिज्म करते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी ग्रुपबाजी की प्रॉब्लम है। कि किसी भी क्षेत्र में ग्रुप बन जाते हैं कि मेरे ग्रुप में ये काम करेगा, इसके में करेगा, ये ज्यादा बोल रहा है इसको डाउन करो। नेपोटिज्म क्या है, किसी का बच्चा कहीं ना कहीं तो काम करेगा ही, तो और जिसमें कुछ नहीं होगा वो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। रणबीर कपूर नहीं चल पाए, अमिताभ बच्चन के लड़के नहीं चल पाए, तो जिसमें टैलेंट नहीं होगा नहीं चलेगा। प्रॉब्लम है ग्रुपबाजी, प्रॉब्लम है गलत सोच कि भाई इसको चलने देना, इसको नहीं चलने देना, मेरा ग्रुप चलना चाहिए। और ये बात किसको नहीं पता, ये बताइए। बेशक आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये लगभग सबको पता है कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। इसने उसको कह दिया, इसने किसी को कह दिया तो उसको डाउन करो। तो ये है सारा। विवेक ओबराय था, उसने कोई घटना कर दी, उसको डाउन कर दिया। लेकिन आपको इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप देखिए, कंगना रनौत भी है, कंगना अपने हक के लिए हमेशा खड़ी होती है, ठीक है, उसमें इतना टैलेंट है कि नेपोटिज्म के बाद भी उसको कोई पार्टी में इनवाइट नहीं करता है, उसका कोई ग्रुप नहीं है, उसको सबने अलग करा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी सारी पिक्चर्स हिट हुई हैं। एक से बढ़कर एक उसकी टैलेंट है, तो टैलेंट है। जब आपके पास टैलेंट होगा तो कोई आपको पीछे छोड़ ही नहीं सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। यस, ठीक। एक बार 3 बार रुकोगे, चौथी बार आपको ब्रेक मिलेगी। कंगना की मीनाक्षी, क्या ये जो ग्रुपबाजी है ये आड़े आती है? क्या इस तरीके से परेशानियां होती हैं कि किसी को आगे नहीं जाने देना, या फिर जो जिनके गॉडफादर हैं सिर्फ उन्हीं को ही रास्ता दिया जाता है कि आप आगे आएंगे? नहीं, ये जो चीज़ है, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। ये इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री में यहाँ पे ग्रुप्स बन जाते हैं, जो एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप में लाइक नहीं करता और उस ग्रुप को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है। अगर उसका पर्टिकुलर उस ग्रुप का कोई इंसान है जो आगे बढ़ सकता है और उसमें कैलिबर है, उसके कैलिबर को दबा दिया जाता है। तो मॉडलिंग की इंडस्ट्री में भी ये है और एक्टिंग में भी ये है। मैं आपकी बात में हूँ, लेकिन अगर आप जटे रहे, अगर आप फोकस रखें अपने काम में और आपको में पेशेंस हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने साल का स्ट्रगल है उनका, और आज वो एक सुपर हिट एक्टर हैं। तो जैसे पंकज त्रिपाठी, कितने साल से उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको 1-1 मिनट का रोल मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बॉम्बे नहीं छोड़ा, वो करते रहे। वो कहते सुबह से लेकर रात तक वो ऑडिशंस पे ऑडिशंस देते रहते थे, 1-1 मिनट का रोल उनको मिलता था, और आज देखिए वो किस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आपको फोकस रखना है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, तो आपको पेशेंस होना चाहिए। यस, ये अभी बिल्कुल, और अभी मुकेश जी ने यही बात समझाई थी। मुकेश भी यही कह रहे थे कि आपको आना होगा एक धैर्य के साथ और एक मजबूती के साथ आपको आना होगा। साहिबा भी है इसमें। जी साहिबा, आप ही के पास आ रहा हूँ
कि क्या, चूंकि अभी मौजूदा वक्त में हम देखें तो हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है। एक तो कोरोना काल है और जीवन शैली जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, लेकिन क्या उसमें कई तरह की दिक्कतें हम सबके सामने, किसी के पास काम नहीं है, किसी को लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, लेकिन सुसाइड कर लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, नेपोटिज्म का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। डिप्रेशन एक्टर्स में आता जा रहा है। अब जैसे सुशांत को देखा उन लोगों ने, हाँ, तो और एक्टर्स भी उससे इंस्पायर हो गए। वो ऑलरेडी डिप्रेशन में होंगे, वो नहीं हुआ है कि इट्स अ सुसाइड, नहीं हुआ ना, बट पीपल दे आर स्टिल थिंकिंग कि उसने सुसाइड किया है। और यही देख के मोटिवेशन लोगों को मिल रहा है। सुशांत भी अच्छी उसमें पोजीशन पे था, सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, और इतनी सारी बीच में ये चीजें हो गई हैं। लेट अदर्स आल्सो स्पीक। यस, पर मैं आपको बता रही हूँ ना, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक ठीक, साइमा आप अपनी बात रखें। मुझे लगता है सबको अपने व्यूज बताने का। जी जी, आप अपनी बात रखें। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, नेपोटिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है। सुशांत का अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन लोग उसको देखकर और इंस्पायर हो रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने कर लिया तो उनको एक इजी वे लग रहा है इसको करने के लिए, एंड दे आर डूइंग इट। और एक को देख के दूसरा कर रहा है, दूसरे को देख के तीसरा कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर अब इट्स दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गो अप। स्ट्रगलिंग एक्टर ने किया, नाम बताइए किसने किया? सुशांत के बाद कोई स्ट्रगलिंग एक्टर बताइए जिन्होंने। नहीं, वही तो आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ ना, आप क्वेश्चन तो करेंगे ना कि आपने कहा कि उसको देख के सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि उसको देख के किसने सुसाइड किया है? या 2 दिन पहले की सुसाइड की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है शायद उनकी बात करना चाह रहे हैं, जो हाल ही में भी 2-3 दिन पहले जो अभी हुआ है। ये सुसाइड नहीं है, ये भी मर्डर है। इट इज नॉट अ सुसाइड, इट इज अ मर्डर। मैडम, ये सुसाइड अभी भी ये सुसाइड नहीं है। 3 दिन तक वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, बिल्कुल मामला संदिग्ध था, बिल्कुल मामला संदिग्ध था, इसीलिए वो सीबीआई के पास गया, क्योंकि वो संदिग्ध दिख रहा था। वो हत्या है, आत्महत्या, उसकी जांच चल रही है, सीबीआई कर रही है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्लियर भी नहीं है। उत्तर भाई आपके पास ये क्वेश्चन तो बाद में आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा सुसाइड है नहीं। लेकिन अगर आप किसी को सुसाइड के लिए प्रवोक भी करते हो इनडायरेक्ट में, वो भी प्लान मर्डर की ही कैटेगरी में आता है। आप ये सोचिए, ठीक है, वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि सुसाइड था या मर्डर था। लेकिन अगर सुसाइड भी उस लेवल तक आप उसको प्रवोक कर रहे हो कि एक इतना स्ट्रॉन्ग इंसान जो इतना सक्सेसफुल है, उसने हर चीज अचीव कर ली है और आगे भी कितनी चीजें अचीव करता, और वो इतना बेचारा मजबूर हो गया, तो कहीं ना कहीं तो गलती है, वो हमारे को देखना चाहिए। उत्तर भाई, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या उतार चढ़ाव हम सबके जीवन में है, कभी काम है, कभी नहीं है, कभी ठीक है, क्या सुसाइड कर लेना एक वो है, क्योंकि इससे तो कुछ होगा नहीं, ना तो आपकी समस्या का समाधान होगा, पीछे आप अपना परिवार रोता हुआ छोड़ जाते हैं। नहीं, ज्यादातर लोगों के व्यू फेसबुक पे भी आप देखते होंगे, वैसे भी देखते होंगे, ये सुसाइड नहीं है। आप देखिए, इसको नहीं लगती है सुसाइड। अगर ये दिव्या भारती के टाइम पे ये सीबीआई जांच हो जाती तो ये सुशांत सिंह का सुसाइड नहीं होना था। दिव्या भारती का मर्डर हुआ है, लेकिन अब केस बहुत पुराना है तो हम उसको रीओपन नहीं। अब हाल ही में 3 दिन से बॉडी लगी हुई थी, डिकम्पोज हो गई है, 3 दिन से घर में कोई कांटेक्ट नहीं किया, 3 दिन से उसने घर में कांटेक्ट नहीं किया है, तो जाकर के पता लग रहा है कि उसकी एक सेकंड डेथ हो गई है। अपनी बात रखें प्लीज, वो उस पे हम बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे, पहले बहुत चर्चा की। मेरी बात आज हम चाहते हैं सुसाइड ना कोई करे, कोई भी स्ट्रगलर, कोई भी नया कलाकार, कोई भी जो संघर्ष कर रहा है, वो आत्महत्या ना करे। वो सुसाइड है या मर्डर है? हाँ, पहले उत्तर को कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं पैनल में, अपनी अपनी बात रखें, आप एक दूसरे को इसमें ना करें। जो उत्तर भाई अपनी बात रखें, ऑन गूगल बातों को छुपाया जाता है, दबाइए मत। डू यू गाइस आर अवेयर ऑफ दैट? मत कीजिए माहौल को। नहीं, आपने क्या कहा? वो बायोपोलर डेथ को, पेनलेस डेथ जो होती है, ही वाज सर्चिंग ऑन द नेट एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस has indicated this, he has cleared this, वो इन्वेस्टिगेशन that का he was doing it, कई चीजें so why was it? उस तरफ ना जाएं, और हम सिर्फ, मैं नहीं चाहता कि हम सुशांत तक सीमित रहें, हम जो और भी लोग जो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, हम सब पे बात कर रहे हैं, आगे से ऐसा ना करें। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि पहले सुसाइड है या मर्डर है। अगर मर्डर है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी उत्तर भाई अपनी बात रखें। सुसाइड के लिए पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो बायोपोलर डेथ सर्च कर रहा था नेट पे, वो 10 मिनट पहले वीडियो गेम भी खेल रहा था, वो
अभी 10 मिनट पहले वीडियो गेम खेल रहा था, उसने जूस पिया। ये तो आपको पता है ना, सोशल मीडिया हर जगह। नो, दैट इज ऑल माइंडसेट। आप कुछ वो भी देख रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है, उसको ये भी पता लगा है कि डिप्रेशन वाला है वो उसके जो डॉग है उसके प्लीज आप भी और मानवी ये सीबीआई कर रही है ना, तो मुंबई पुलिस उसे निकाल पाई थी यहाँ उत्तर बाजार। नहीं उसे छोड़िए, क्योंकि मुंबई पुलिस में संदिग्ध आ रही थी, बिहार पुलिस भी अब वो सीबीआई को इसीलिए गया, उसे आप छोड़ दीजिए। हाँ, ईडी भी आ गया, वो पूछताछ कर रहा है, वहां मत जाइए फिर उसका सुसाइड। जी उत्तर भाई आप अपनी बात रखें, एक एक करके हम बात करते हैं ताकि कोई ऐसा ना करे। इसको जैसे बहुत सारे लोग घुमा देते हैं नेपोटिज्म करके। एक बात बताइए, कोई अपनी दुकान खोलता अपने बेटे को दे देता, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई काम कर रहा है, उसका बेटा कुछ नहीं कर पाता तो अपने उसमें लगाता है। हाँ। मैं भी ऐसा हूं, मेरी 100 पीटी में भी कोई नहीं है ऐसा कलाकार, मैं भी तो खड़ा हुआ हूं। लेकिन बात यह है कि मेन मुद्दा है ग्रुपबाजी का, उस पे नजर डाली जाए। ग्रुपबाजी से गड़बड़ हो रही है। हाँ। एक दूसरे की सोच जहां कॉन्फ्लिक्ट करती है वहां गड़बड़ हो रही है, और ये काम कलाकारी का है, कलाकार लोग इसमें आए, इसमें ज्यादातर बिजनेस घुसड़ गया वैसा दूसरे टाइप का, तो वो गड़बड़ हो रही है सारी। इसमें ये नहीं है। और फिर क्या, जब चर्चा होती है हाँ। तो दूसरी चीजों को लेके आ जाते हैं। कोई कहता है ये है, कोई नेपोटिज्म है, कोई कहता है उसने तो गेम खेल के मर गया। कोई आदमी इतनी आसानी से आत्महत्या नहीं करता है। और जिस तरह से उसके सारे फोटोग्राफ्स वो नहीं है, सुसाइड नहीं है, मर्डर है। वो दिव्या भारती का मर्डर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर अनुपमा सुसाइड कर लेती हैं, उनके बाद समीर शर्मा कर लेते हैं, हाँ, उनके बाद और कई नाम आते हैं। और इससे पहले भी हम जानवी को अगर देखें, जानवी खान, उनसे पहले दिव्या भारती, अरे गोविंदा ने बिल्कुल पूरा अगर हम बोला पोस्टमार्टम के लिए, ऐसा क्यों? हाँ, लीलावती घर के बिल्कुल पास था, लीलावती भी नहीं लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत एविडेंस को मुकेश जी ठीक है, डिलीट कर दी। मुकेश जी, क्या ये जो ग्रुपबाजी है वो इस कदर होने लगती है कि किसी के आगे इतनी परेशानी पैदा कर दी जाती है कि वो सोचने समझने की जो अपनी इच्छा है काम को लेकर वो खो देता है, और अंत में फिर ये रास्ता उसको नजर आता है कि साहब अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं? मैं आपकी बात पे सहमत हूं, लेकिन वो लोगों का नाम आ रहा है जो लोग, देखिए आपने वीडियो देखा होगा, गोविंदा ने वीडियो डाला है, उनका नाम आ रहा है कि उनका मर्डर हुआ है। आप जो उनको सुसाइड कह रहे हो, जिनका मर्डर हुआ, मेरे हिसाब से वो लोग सक्सेसफुल। जी मुकेश जी आप अपनी बात रखें। आप एक काम करिए, पूरे प्रोग्राम में माफी जी बोलेंगे हम लोग। नहीं आप बोले, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें मुकेश जी। ये भी एक साइकोलॉजी है जिस तरह से ये इंटरव्यू कर रही बार बार, और ये समझिए कि सिर्फ ये इन्फॉर्म्ड है, बाकी सब लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये जो एक अपनी छोटी मोटी जानकारी का जो ये बुलंद कर रही है झंडा, ये बिल्कुल प्लीज पर्सनल ना हो, आप अपनी बात बोलने नहीं दे रही किसी को, हर बीच में हस्तक्षेप कर रही है, हर एक व्यक्ति बोल रहा है, बोल रही है बीच में। जी आप अपनी बात रखें सर। आप मुझे सवाल जो है ये बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ग्रुपबाजी को लेके बहुत सवाल उठ रहा है कि ग्रुपबाजी वहां पे होती है और फिर ऐसी दिक्कत, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है आपके सामने कि आपको लगता है कि फिर अब सुसाइड एक विकल्प है, अपनी जिंदगी जो है वो आपको अंधेरे में नजर आने लगती है। तो ये ग्रुपबाजी क्यों है और इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, इसका समाधान जो होता है, ये आप अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हैं तो आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ कमियां तो वो तो डॉक्टर साहब ने आपने इन्वॉल्व किया है, वो बताएंगे क्यों करते हैं डिप्रेशन। लेकिन उसमें बहुत सारे हार्मोनल कंडीशंस भी होते हैं, डोपामिन ड्रिवन होते हैं, सेरोटोनिन क्रिएट होते हैं, इसमें कुछ तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं ऐसे जिसमें सुसाइडल करने की टेंडेंसी होती है। तो सबसे पहला तो ये है कि आपकी जो पूरी मनोवैज्ञानिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है। उसके बाद जो वहां का माहौल है, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे उत्तम कुमार ने भी कहा है, वहां ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स हर जगह होते हैं, कौन सी ऐसी जगह नहीं है, टेलीविजन में ग्रुप्स नहीं है क्या, फिल्म इंडस्ट्री में भी ग्रुप्स होते हैं। तो ये साधारण एक ह्यूमन टेंडेंसी है ग्रुप बनाने की, अपने आप को मजबूत करने की। और उसमें वो क्लब बन जाते हैं, उसमें अपनी रणनीतियां बनती है, किसी को नीचे करना है, किसी को गिराना, आईपीएल में से टीम बन जाती है, तो ऐसी टीम वहां पे भी बनती है, और वो फॉर्मली डिक्लेयर नहीं होती, वो टीम जो है एक टूर्नामेंट खेलती रहती है, किसी कभी वो आगे बढ़ते हैं कभी भी। तो इससे जो लोग बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं,
संवेदनशील होते हैं वो व्यक्ति अपने दिल के ऊपर एक इतना बड़ा उनके ऊपर घातक प्रहार होता है, बता भी नहीं सकते किसी को। देखिए इंडिया में क्या है कि अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है और आप महसूस कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, आप अपने परिवारजनों से बताएंगे तो लोग हंसते हैं, लोग उपहार बनाते हैं, अरे यार ये तो बिल्कुल ही मतलब वो पागल हो गया है, वो पागल करा कर देंगे। तो यहाँ का जो सिस्टम है उसमें अब ये हॉलीवुड में नहीं होता, ये हॉलीवुड में भी होते हैं, मार्लिन मोनरो ने सुसाइड किया, लेकिन वहां पर आदमी के अंदर पारदर्शिता है, वो कभी छुपाएगा कि नहीं उसे डिप्रेशन है, वो ड्रग ले रहा तो वो पब्लिकली बताएगा मैं ड्रग ले रहा हूँ, या छुप छुप के ड्रग लेते हैं, जो कि ड्रग लेना ऑफेंस भी है। तो यहाँ पर आदमी जो ऑल्टरनेटिव लाइफ लीड करता है उसकी वजह से वो एक लगातार डिप्रेशन के साथ संघर्ष करता रहता है, और फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को स्वतः ही ज्ञान लेना चाहिए कि भाई एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखिए, ना कि किसी अच्छे आर्टिस्ट को आप थोड़ा एनकरेज करिए, सहानुभूति दीजिए, लेकिन टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और आप टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस थोड़ी विलंबित हो जाए, तो ये ग्रुपबाजी है और होगी, और इसको आप हटा नहीं सकते, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेपोटिज्म का चार्ज प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपके साथ नेपोटिस्टिक काम हुआ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए, जैसे ये यशराज के साथ फिल्म इन्होंने साइन करी थी, उसके फिल्म जो है उन्होंने रणवीर सिंह को दे दी, तो आप अपने कोर्ट में चलते जाइए, आप ये नहीं कि मैं डिप्रेशन लेके बैठूंगा, मेरी फिल्म खींच करके किसी और को दे दी, तो आपके पास जो कोर्ट वाले वो तो करेंगे नहीं, आप जब भी अपना सदमा लेकर के बैठे रहेंगे, किसी से बताएंगे भी नहीं, फिर आपका कुछ लव अफेयर चल जाता है, फिर आपका वहां पे ग्लैमर अट्रैक्शन है, वहां के जर्नलिस्ट आपके रोज जिंदगी में मजाक करते रहते हैं, उल्टे सीधे सवाल होते रहते हैं। मीडिया अब दिशा छानियान पे जब खबर आई तो सुशांत सिंह वॉज वेरी डिप्रेस, तो लगातार गूगल कर रहे थे क्यों हुआ, मेरा नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। तो ये संवेदनशीलता तो आपकी अंदर की आंतरिक मनोविज्ञान है ना, तो उसको आप कैसे मजबूत करें वो आपके अंदर है। आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन पढ़ाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप दुनिया भर के तरीके हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते, ठीक है, इस वजह से ये तो होगा, उसको आप रोकना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको ठीक मीनाक्षी, क्या ये सबसे बड़ी टेंशन जो है क्या वो इस वक्त ये है कि जो ग्रुपबाजी हो रही है वो इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये आपके टैलेंट को भी मारने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, ये ग्रुप, इसके लिए हम लोगों को खुद ही आगे आना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब ये ग्रुपिज्म बनते हैं हम लोग चुप रहते हैं, हम वो नाम रिवील नहीं करते, और ये हर इंडस्ट्री में है, चाहे मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या कोई और हो। बुलिंग, इसको हम बुलिंग कह सकते हैं कि बुली किया जाता है, हर इंडस्ट्री में होता है। आपका टैलेंट होता है, अगर आपने कोई परफॉर्मेंस की भी है, आप काम करके आए हो, लेकिन जब आप पर्दे पे जाते हो आपका रोल कट कर दिया जाता है। आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप जब आते हो आपका काम को शोकेस नहीं किया जाता, आपको कवरेज नहीं की। और सबसे बड़ी बात है, आजकल खरीद लेते हैं ये सब चीजें। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल, आजकल क्राउन खरीदे जाते हैं, आजकल अवार्ड्स खरीदे जाते हैं, जो असली कैलिबर है, जो नहीं अफोर्ड करता, जो चाहता है मैं अपने टैलेंट पे आगे, वो पीछे रह जाता है, और अनटैलेंटेड लोग आगे चले जाते हैं। इवन मॉडलिंग हो जाए, एक्टिंग हो जाए, हर जगह पे चांस ही नहीं मिलता लोगों को। जब चांस नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। सुशांत के केस में वो तो सक्सेसफुल थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब उनके जैसे इंसान, सक्सेसफुल इंसान टूट जाता है, फिर एक आम इंसान जो बिगनर है, हम जैसे लोग हैं, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम जैसे आम लोगों को ही आवाज उठानी पड़ेगी, हमारे को हिम्मत करनी पड़ेगी, ताकि ऐसे लोगों के नाम उजागर हो सके। ठीक है साइमा, क्या पर्दे की जो चकाचौंध है उसके पीछे की जो अंधेरा है, क्या वो इतना डरावना है कि उन गलियों में अगर कुछ दिन रोशनी ना आए तो आदमी खो जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जितना ग्लैमरस लगता है और जितना इजी लगता है, इट्स नॉट दैट इजी। इसमें आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत हार्ड वर्क चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है तो आप लोग टूट जाते हैं, जिस तरीके से हो रहा है आजकल। अगर आपको नेपोटिज्म बहुत आजकल दे आर डूइंग इट, एंड फिल्म स्टार्स के जो किड्स हैं, दे आर गेटिंग मोर सपोर्ट एंड दे आर गेटिंग हाईलाइटेड। सो उसमें क्या होता है, जो आम लोग होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो चीज नहीं मिलती है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ और कर लेते हैं, जिनका हाईलाइट नहीं हो पाता, सामने नहीं आता है। बट दिस वर्ल्ड इज नॉट एज ग्लैमरस एज इट वी फील सिटिंग एट होम और सीइंग देम ऑन द स्क्रीन। इट्स वेरी
I can't say it in words, but it's very difficult world. जो अगर आपके पास सपोर्ट है वहाँ पे, आपको फैमिली है वहाँ पर मुंबई में, देन तो यू कैन सेटल इट डाउन. अदरवाइज इफ यू आर लिविंग योर हाउस एंड गोइंग देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. ठीक है. उत्तर कुमार, आप भी सहमत नजर आ रहे हैं इस बात से? साइमा ने जो कहा कि जिस तरीके से पर्दे के पीछे जो अंधेरा है, चकाचौंध के पीछे, वो बहुत डरावना है. सही बात है. अभी तो कुछ दिन पहले आप देख रहे थे, धर्म जी ने भी यही बात कही कि जितनी दूर से सुंदर लगती है उतनी अंदर से सुंदर नहीं है. अभी मुकेश जी बोल रहे थे, वो तो इतना अच्छे से जानते हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में उनके रिलेशन है और बहुत ही एजुकेटेड आदमी है. तो उन्होंने मनोविज्ञान पे भी बताया और इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया. तो ये बहुत सही बात है. जिसका बैकअप नहीं है, जिसका ग्रुप नहीं है, वो अपने आप को बेकार एकदम घूमता हुआ समझो. हाँ, ये तो ग्रुपबाजी सबसे बड़ा इसका रोल है और कोई नहीं. आप देख सकते हैं क्योंकि टैलेंट की ऐसी बात है, टैलेंट होगा तो चलेगा. और वो वर्षों से 50 साल से आप देख रहे हैं. नहीं, जब टैलेंट को दिखाया नहीं जाएगा, आगे नहीं आने दिया जाएगा, तो आप क्या कर लेंगे उसको? मतलब हर किसी का बहुत आगे आने नहीं देंगे. आप जो स्टार किड्स की मूवीज हैं उनको स्ट्रगल करते हैं, अवॉइड करें. डोंट गो एंड वॉच देयर मूवीज, व्हाट आई फील. जबकि आपको आम इंसान को चांस देना चाहिए, उनकी मूवी देखनी चाहिए, एंड यू शुड गो एंड एनकरेज देम सो दैट उनको भी लगे कि यस द कॉमन पीपल इज देयर बिहाइंड देम. स्टार किड्स को तो वैसे ही इतना सब कुछ मिल जाता है, दे डोंट हैव टू स्ट्रगल दैट हार्ड. अब देश की आजादी के बाद कभी तरह की गवर्नमेंट होती है, उसी तरह के सब्जेक्ट बनने लगते हैं. आप हर गवर्नमेंट के दौरान के सब्जेक्ट उठाइए. इसमें ये भी बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान रखना कि भाई जैसी भी गवर्नमेंट होगी सब्जेक्ट भी देश में वैसे ही बनने लगते हैं. और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम पे भी ध्यान देना चाहिए. हाँ, कि भाई जैसे हमारे देश के सब्जेक्ट हैं, अच्छी सरकार होगी तो उन्हें समझ जाएंगे कि यार भाई अभी अच्छे बनाने पड़ेंगे. और जब भी कोई गंदी मतलब सरकार सही नहीं है तो वो कैसे भी सब्जेक्ट बनाने लगते हैं. हमें अपने देश को ध्यान में रखना चाहिए ना. ठीक. मानवी, आप कह रही थी और मैंने रोका था, क्या ये पर्दे के पीछे का जो चकाचौंध है, वो जो अंधेरा है, क्या उसमें जो उसकी गलियां हैं, क्या उसमें इंसान इस कदर खो जाता है कि फिर वो अगर कुछ दिन की रोशनी ना दिखे तो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लेता है? देखिए, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि हाँ, ये तो है कि पर्दे के पीछे की चकाचौंध है. अगर एक बार कोई फिल्म स्टार फेमस हो जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, और कुछ दिन उसको अगर कोई मूवी नहीं मिलती है, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग में फ़र्क आता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, बिकॉज वो एक मुकाम पे पहुँच गया होता है. ठीक है, कई बार डिप्रेशन आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस डिप्रेशन को वो इतना सीरियसली ले ले कि वो सुसाइड कर ले. बिकॉज अप्स एंड डाउन तो चलते हैं. अगर आप बिजनेस को भी लें तो बिजनेस में उड़ाव और चढ़ाव तो चलता ही रहता है. कोई भी चीज को आप ले, अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं. तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर ले. डिप्रेशन हर किसी को है. अगर आप आम देखिए तो हर बंदा डिप्रेशन में है. कोई काम को लेकर डिप्रेशन में है, कोई घर को लेकर डिप्रेशन में है. तो फिल्म इंडस्ट्री का ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा मानूंगी कि एक आप ऐसे आपका फेम बन जाता है कि आपका ऑरा बन जाता है कि हर बंदा आपको लुकअप करता है, वो देखता है कि आपकी स्टाइलिंग कैसी है, हर बंदा आपको कॉपी करना चाहता है, आपके फैन फॉलोइंग्स. बट ठीक है, उनसे 6 मूवीज ली गई थी वापस. सुशांत की जो साइन 6 मूवीज थी वापस ली गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो ऐसे डिप्रेशन में नहीं गए होंगे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है. दुख तो लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन सुसाइड वाली नौबत सुशांत के केस में ठीक है, बिल्कुल. और सीबीआई जो जांच करेगी उसमें जाहिर है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तस्वीर साफ हो जाएगी. मुकेश जी, आज चूंकि हम सुसाइड पे बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, युवा जो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं वो ऐसा ना करें, आप क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, जो छोटे शहरों से अपना सफर तय करते हैं, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनके लिए? जी देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला कि बड़े बड़े ऐसे लोग जो गांव से आए और गरीब परिवार से आए, उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श किया है. धर्मेंद्र हैं, विनोद खन्ना है, ये इनका कोई नेपोटिस्टिक या कोई डायनेस्ट रूल नहीं था. अमिताभ बच्चन खुद भी सेल्फ मेड है. शाहरुख खान देखिए किस बुलंदी पे पहुंचे. तो ये कहना कि खाली देखिए, आप अपने फेलियर को जस्टिफाई मत करिए. आपके अंदर अगर टैलेंट होगा, आपके अंदर हिम्मत होगी, डिटर्मिनेशन होगा और रिसोर्सेज होंगे. बिना रिसोर्सेज के अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में सोच रहे हैं कि ओवरनाइट आप बहुत बड़े
सफल बन जाएंगे। आप पहले तो फाइनेंशियली स्ट्रगल में आपका सारा समय निकल जाएगा। उसके बाद आपको टैलेंट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपके अंदर अगर टैलेंट, एक्टिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, जैसे अभी किसी फेमिनिस्ट ने कहा कि बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिनके बच्चे, अब जैसे कुमार गौरव थे, लव स्टोरी हिट थी राजकुमार के बेटे, उसके बाद उनको फिल्म नहीं मिली। तो ये कहना कि खाली एक नेपोटिस्ट के आधार पे अगर आपके गॉडफादर है तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये वो आपकी सफलता की गति को बहुत तेज कर देता है जी। ये जैसे कि पेट्रोल डाल दीजिए आप आग के अंदर, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, आपके पास रहने की वहां पे व्यवस्था नहीं है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप जो है मतलब टैलेंट भी नहीं है आपके अंदर। एक शौक पर्दे की चमक दमक देख करके कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, वो देख करके अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो तो अपनी गलती का ठीकरा किसी और के साथ मत फोड़िए, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। आप खुद जिम्मेदार हैं और इस इवैल्यूएशन के साथ जाइए, भैया मेरे साथ संघर्ष होने वाला है, मुझे सफलता 2-4 साल में मिलने वाली नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बताइए कितने लोग हैं जो सफल हैं, आप उन्हें फिंगर टिप से गिन सकते हैं जो कि ऊंचाई को छू रहे हैं। बाकी जब बी कैटेगरी के लोग हैं उनकी संघर्ष की स्थिति आप देखिए किस तरह से वो बेचारे रहते हैं, उन पर तरस आता है मुझे, लेकिन वो छोड़ते नहीं है उसको। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आकर्षण है कि आप इस दलदल में या इस चक्रव्यूह में घुस गए, घुसना तो जानते पर निकलना नहीं जानते, तो इसलिए आप आत्महत्या करने के लिए आप कटिबद्ध हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया। आप तैयारी करिए बढ़िया अपनी आप, तब जाके उस मैदान में कूदिए। बहुत बड़ा संघर्ष है। जैसे एक्टर ने ये कहा है कि भैया एक्टर का काम है तो हम वेटिंग फॉर द रोल टू कम, कई साल लग जाते हैं उनको रोल नहीं मिलते बड़े बड़े एक्टर को, और जब आप हीरो बन जाते हैं किसी फिल्म के तो संघर्ष आपका जो है इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप छोटा रोल भी नहीं करना चाहते, फिर आप ये ध्यान रखते हैं कि मैं हीरोइन बनूं, तो अब आप कई साल बैठे रहते हैं, तो डिप्रेशन के उसमें चंगुल में आप फंसते चले जाते हैं। तो ये भैया माया नगरी है, इसलिए इसको माया नगरी कहते हैं। तैयार होके जाइए, तब कोई दिक्कत नहीं, मजबूत इरादों के साथ जाना होगा। ठीक है साइमा, आप बहुत शॉर्ट में कोई संदेश उन लोगों के लिए जो अभी संघर्ष कर रहे हैं और ऐसा कदम ना उठाए वो जिससे उनके फैंस को, परिवारों को दिक्कत हो, परेशानी हो, वो पीछे परिवार जो है वो चूंकि रोते बिलखते नजर आते हैं फिर एक वक्त में जब इंसान छोड़ के जाता है? उनके लिए एक यही मैसेज है कि उनको बहुत करेज से काम करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और अगर उनमें टैलेंट है तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, दे हैव टू बी डिटरमिन्ड फॉर देयर वर्क एंड डेडिकेशन चाहिए उनको, डेडिकेशन चाहिए तो गॉड इज देयर फॉर देम टू हेल्प। बिल्कुल, उत्तर बी फोकस्ड जी एंड गो अहेड। ठीक है उत्तर भाई, आप चूंकि आपने भी कई उतार चढ़ाव देखे और मैंने खुद आपकी कई फिल्मों देखी हैं, आप क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? देखिए मैं तो कहूंगा कि भाई आप में टैलेंट है तो जरूर आप कामयाब होंगे, और दूसरी बात यह है कि भाई जैसे अभी बताया कि भाई आपको बड़ा नहीं मिलता तो छोटा कर लीजिए, एक अपने आप को कहीं ना कहीं करते रहिए कुछ ना कुछ। डिप्रेशन से बचने के लिए थोड़ी अर्निंग रहेगी, थोड़ा रहने का खाने का बनता रहेगा तो आप संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही बात पे अड़े रहेंगे कि मुझे लीडिंग ही मिले और मैं उस पे, तो वो चीज आपके लिए नुकसानदायक होगी। दूसरा, आप जब तक आप कामयाब नहीं होते अपने खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। हम स्टैंडर्ड इतना बढ़ा लेते हैं, पीछे हमारे पास पैसे होते नहीं है, तो वो लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है मीनाक्षी, आप अपनी बात रखें शॉर्ट में। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो कर्म करते जाओ और वेट करो। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, छोटे मोटे कानूनों से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बहुत खूबसूरत है। अपना मुकाम जब आपको सही टाइम आएगा जरूर मिलेगा, बस आप अपना काम करते जाइए। मैं यही कहना चाहूंगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुल के जिए। जी मुकेश जी, आ रहा हूँ एक सेकंड में। मानवी, आप भी जल्दी से एक शॉर्ट टिप्पणी उन लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं और ना करे कोई भी युवा इस तरीके का कदम। जैसे कि भी सबने बोला कि हाँ, जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही है वो अपने काम पे फोकस रखें और अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। और ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है और एक टाइम पे आपका जब बहुत अच्छा चला जाएगा तो आप कुछ ना कुछ अचीव जरूर करेंगे। इतनी जल्दी गिव अप ना। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी में सर, वक्त की कमी है शॉर्ट में। मैं 2 लाइन में जी ये मौसम खान जी का चैनल है प्राइम व्यू के माध्यम से आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी संघर्ष करना चाहे वो एक समय मत कर ले कि मैं 5 साल तक संघर्ष करूंगा या 2 साल तक करूंगा, और उसके बाद अगर आपको सफलता नहीं मिले
तो आप किसी को ब्लेम ना करके आप अपने दूसरे रास्ते को चुनाव कर लीजिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। बिल्कुल। और आज इस कार्यक्रम का करने का मकसद भी हमारा यही था कि जो युवा ऐसा कर रहे हैं, जो गलत डिप्रेशन में आके या किसी दूसरे तरीकों में परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं, वो ना करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्राइम न्यूज को वक्त दिया। मानवी आपका शुक्रिया, मीनाक्षी आपका शुक्रिया, उत्तर कुमार शुक्रिया भाई, मुकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, साइमा आपने वक्त निकाला, प्राइम न्यूज से बात की और अपनी बात को रखा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बात यही है कि आखिर आत्महत्या क्यों, वो भी उस वक्त पे आके जब आप कामयाब होते हैं, या संघर्ष हर किसी की जिंदगी में है, उतार चढ़ाव हम सब के सामने, और कोरोना काल में तो कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन आत्महत्या किसी भी परेशानी का विकल्प नहीं हो सकता। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।